स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि सभी को पता है महिला सुपरवाइज़र की भर्ती होने वाली है 2023 में। तो हम लोग उसी के लिए दोस्तों वीडियो का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में। और ये हमारा पहला क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं विभाग की प्रस्तावना, विभाग के उद्देश्य और विभाग के दायित्व। तो इन तीनों पॉइंट के हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं विभाग की प्रस्तावना की ओर। तो देखते हैं पहला टॉपिक, अर्थात पहला पॉइंट क्या है इसका, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में देखें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि महिला एवं बाल विकास की स्थापना कब की गई, तो 1975 में की गई। अब यहाँ से नाम से स्पष्ट है दोस्तों, देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास, तो किनके विकास के लिए, तो महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई। ठीक है, तो किसके रूप में की गई थी, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो 1975 में की गई थी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसके किसके समग्र विकास के लिए, तो महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। अब इसी में अगला है दोस्तों, देख सकते हैं इस विभाग को, ठीक है, जो अभी विभाग देखे हैं अर्थात महिला एवं बाल विकास विभाग, इस विभाग को 30/1/2006 से, कब से, तो 30/1/2006 से अर्थात 30 जनवरी 2006 से मंत्रालय के रूप में उन्नत कर दिया गया। तो कब उन्नत कर दिया गया दोस्तों, मंत्रालय के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा 30/1/2006, डेट अच्छे से याद रखिएगा, कब, 30/1/2006। तो इतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों देख सकते हैं प्रस्तावना के लिए, जिसमें जो मुख्य पॉइंट है क्या मिला है, तो स्थापना वर्ष 2 हमको मिला है, वक्त तो 1975 है। और इसको कब मंत्रालय के रूप में उन्नत कर दिया गया अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 30/1/2006 से। किनके समग्र विकास के लिए इसको बनाया गया है, तो महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। इतना बात अब इसको याद रखिएगा। अब उसी प्रकार इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा भी मंत्रालय बना था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके एक भाग के रूप में इसको विकसित या फिर स्थापना इसकी की गई थी। इसको भी यहाँ से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या क्या है, यह 2 स्तरों पर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 स्तर है, तो एक आपका केंद्र है और दूसरा क्या है, राज्य। ठीक है, कभी भी पूछा जाता है कि यह कितने स्तरों पर चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा 2 स्तरों पर चलाया जा रहा है। पहला आपको मिल जाएगा केंद्र और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, राज्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, केंद्र में इसके मंत्री कौन है और राज्य में इसके मंत्री कौन है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मंत्री की बात करें दोस्तों केंद्र स्तर पर, ठीक, अर्थात सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं तो कौन है इसके जो मंत्री है, अर्थात महिला एवं बाल विकास के जो मंत्री है वो है माननीय श्रीमती जुबिन ईरानी जी। ठीक है, कौन है, श्रीमती जुबिन ईरानी जी क्या है, तो इसके मंत्री है दोस्तों केंद्र लेवल पर, इसको याद रखिएगा। राज्य स्तर पर इसी की बात करें तो राज्य स्तर पर देख सकते हैं कौन है, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी। कौन है, तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी क्या है, तो राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है। तो ये इन दोनों को याद रखिएगा दोस्तों कि सेंट्रल लेवल पर अभी कौन है और केंद्र लेवल, सेंट्रल लेवल पर कौन है और साथ ही राज्य लेवल पर कौन है, दोनों को इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों विभाग के उद्देश्य, अर्थात इस विभाग को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बारे में देखते हैं। क्योंकि कोई भी विभाग बनाया जाता है तो आपको पता ही होगा बिना उद्देश्य के नहीं बनाया जाता, अर्थात उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तभी किसी न किसी प्रकार के विभाग की स्थापना की जाती है। तो बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की, अर्थात इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो देख सकते हैं विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में 6 वर्ष, ठीक है, तो कितने वर्ष तक के बच्चों को, तो 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट एंड कहाँ से बनेगा, तो कितने वर्ष तक के बच्चों को, ऑप्शन में दे दिया रहेगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन किया गया था, इसका उद्देश्य था। इसी प्रकार और इसके क्या उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाएंगे। देखिए बताते हैं, बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं का संचालन। ठीक है, ये भी क्या है, इसका उद्देश्य है। तो क्या है, बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं ना दोस्तों, उनका क्या किया गया, संचालन किया गया। अगला है बालक बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है,
क्या है, बहुत सारे बालक बालिकाएं होते हैं, उनके अधिकारों को बहुत लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। उनको बताया जाता है कि बालक बालिकाओं का अधिकार क्या है, उनको क्या क्या किस एज में उनको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए। तो इन सब का क्या किया जाता है, संरक्षण उसको किया जाता है, बालक एवं बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में दिया है, देख सकते हैं, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं। ठीक है, क्या है, महिला है एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण भी शामिल है। अर्थात इस उद्देश्य में क्या है, तो महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का जो सशक्तिकरण है वो भी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कभी प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से इसके उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, या फिर कौन से इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, जो अभी हम लोग पॉइंट देख सकते हैं आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट करके आप लोग रखना चाहो तो इतने को रख सकते हो। ये है क्या है दोस्तों, विभाग के उद्देश्य है, अर्थात इस विभाग को बनाने का उद्देश्य क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब बात करें दोस्तों दूसरा पॉइंट, अर्थात आज का हमारे अंतिम पॉइंट है। ठीक है, हम लोग बोले थे कि इसमें कुछ ही पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो अंतिम जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो क्या है, विभाग के दायित्व, और ये हमारा पहला क्लास है दोस्तों। अब इसी क्लास में आपको और बता दूं कि अगर आप लोग रीजनिंग का वीडियो चाहते हैं जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। उसका भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, दूसरा वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा जा करके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों विभाग के दायित्व के बारे में क्या क्या पॉइंट है। तो इसका जो दायित्व है उसमें पहला क्रम है, प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, तो सभी को पता है कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनका सामाजिक में, आर्थिक में और स्वास्थ्य साथ ही पोषण में सुधार लाना कितना आवश्यक है। खासकर अगर कोई महिला जो गर्भवती है उसके लिए पोषण और स्वास्थ्य क्या है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना उनको बहुत प्रकार के तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाता है। तो क्या है दोस्तों, जो विभाग का दायित्व है वो क्या है, तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट हमको दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, और साथ ही कुपोषण से बचाना। कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है। उसके बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट है कौन कौन से राज्य में अभी योजनाएं चल रही हैं, सबके बारे में इस सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों क्या है, आप लोग देख सकते हैं, जो दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है क्या है, तो बच्चों के शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा तभी किसी बच्चे का अच्छे से विकास हो सकता है। साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य में अगर गलत प्रभाव पड़ता है तब उसका क्या है, विकास होना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना भी इस विभाग का उद्देश्य है, या फिर ये समझ सकते हैं जो आपको दिया है ना दायित्व है, मान सकते हैं। अगला पॉइंट इसी में देखते हैं दोस्तों, क्या है, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, महिलाओं के हित की सुरक्षा करना, अर्थात उनको कौन कौन से अधिकार हैं, उनके हितों की सुरक्षा करना। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें समक्ष तथा जागरूक बनाना, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं दोस्तों, उनकी कौन कौन सी योजनाएं मिलती है, उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उनको नहीं पता रहता। तो इस विभाग का क्या उद्देश्य है, उनको जागरूक करना, उनके सक्षम ये सब चीज़ रखना कि आपको ये सुविधाएँ मिल रही है सरकार से, आपकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में भी बताना उनका क्या है, दायित्व है, अर्थात विभाग का यह दायित्व है। अगला पॉइंट है, प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका निभाना। ठीक है, तो इसको तो ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं इसमें जो दिया है उसको। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसी में क्या है दिए है, महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु, ठीक है, क्या करने, सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय करना। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं दोस्तों, क्या इतना जितना भी हम लोग देख रहे हैं ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों आज का, देख सकते हैं, बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, अर्थात बालकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाती है। तो इन सब चीज़ के बारे में
क्या है, विभाग का यह दायित्व है कि यह उनको क्या करे, संरक्षण करके रखे, उनको जानकारी दे, उनको यह लाभ उनको प्रदान करे। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग 3 पॉइंट यहाँ कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।